बांग्लादेश ने आज श्रीलंका के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली इस विश्व कप में कुछ ऐसा किया जो इससे पहले उन्होंने किसी भी विश्व कप में नहीं किया था। टाइम्ड आउट की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने श्रीलंका को मात दी है। पहली बारी उन्होंने श्रीलंका को एक विश्व कप में मात दी। हाँ, बीच में एक टाइम्ड आउट भी हुआ था जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बारी हुआ है। पहली बारी किसी भी प्लेयर को टाइम्ड आउट के चलते आउट कर दिया गया है और वो थे एंजेलो मैथ्यूज। भाई, इस मुकाबले में कहाँ से बात शुरू करें? इतनी सारी चीजें हैं बात करने के लिए, और उसके लिए भाई जब बात करनी होती है तो साथ में है दीपदास गुप्ता। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी। सर, शुरू तो टाइम्ड आउट से ही करना पड़ेगा। मैं आपको एक इनका कोट पढ़ा देता हूँ, हसन साहब का। पोस्ट मैच में इनसे पूछा गया था, मुझे ये नहीं पता कि ये सही है या गलत है। एट दैट टाइम आई वॉज एट वॉर, मतलब मैं जंग में था, मेरे को लग रहा था मेरे को जो करना था मैंने किया। इसके ऊपर डिबेट्स होंगी जैसे कि अभी हो रही हैं और काफ़ी होते रहेंगी, बट टुडे दैट डिसीजन हेल्प्ड एंड आई विल नॉट डिनाई दैट। हाँ, हेल्प किया, यस। देखिए, अब एंड ऑफ द डे उनके ऊपर है जो वो कह रहे हैं। मे बी ही इज राइट, ही इज रॉन्ग। अब एंड ऑफ द डे ये उनका डिसीजन है, ही हैज टू लिव विद इट, राइट। अब वो जो डिसीजन लेना था ले लिया उन्होंने, अब इट्स फेयर इनफ। उनका वो लगा उनको लेना चाहिए, उन्होंने लिया। अब नाउ देयर बी ओपिनियंस, अदर ओपिनियंस एज वेल, व्हिच इज फेयर। बट एंड ऑफ द डे जो उन्होंने कहा है, उनको लगा कि ये वॉर सिचुएशन था और उनको जो करना था उन्होंने किया। आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी अगर ये हालात अलग होते, टीम सामने कोई और होता, कोई उनके साथ करता, क्या वो करते? या अगर आप 2 ओवर पीछे नहीं होते तो क्या आप ऐसा निर्णय लेते? उस टाइम पे आप 2 ओवर पीछे थे। और क्या यही एक मैच था जो उनको लगा कि ये लड़ाई वाला सिचुएशन, या इसके पहले जो मैचेस थे उनमें भी लगा होगा उनको? या इकलौता यही मैच था जहां पे ही थॉट कि ये लड़ाई वाला सिचुएशन है? यू वुड एग्री कि ये जो सोच है, किसी की एक सोच है, किसी की एक सोच है, कोई सही या गलत नहीं है। नहीं, ये ओपिनियन वाली बात है। ये ओपिनियन है, ये ओपिनियन वाली, बिकॉज रूल के चलते बिल्कुल वही हुआ जो रूल में लिखा गया है कि जनाब अगर आप 2 मिनट में आपने अपना गार्ड नहीं लिया तो वहां पे इनफैक्ट इयन बिशप साहब भी थे, कमेंट्री कर रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो अंपायर थे मरे एरास्मस, उन्होंने 2 बारी हसन साहब से पूछा है, जनाब आपको करना है? ये अंपायर्स की तो ये अंपायर्स के ऊपर है ही नहीं। बिकॉज एक बार ये हो गया ना कि अंपायर्स मतलब जज। अगर आप केस एक बार ले गए जज के पास, फिर तो जज जो लॉ में लिखा है वो काम करेंगे, वो फिर उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होगा। तो एक बार तभी जो सवाल इसलिए एरास्मस जो अंपायर थे उन्होंने पूछा कि भाई आप सीरियसली अपील कर रहे हो या नहीं? अगर कर रहे हो फिर दे वुड हैव टू गो बाय द लॉ। जैसे आपने लॉ जो लिखा हुआ है वर्ल्ड कप में 2 मिनट के अंदर यू हैव टू बी रेडी। वो इंटरप्रिटेशन आप जैसे भी देख लो कि क्या वो रेडी थे जब वो हेलमेट ठीक कर रहे थे? वुड यू कॉल दैट रेडी? यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि भैया मैं रेडी था। यू नो, एंजेलो कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि मैं तो रेडी था, मैं तो क्रीज पे आ गया था, खड़ा हो गया था, मैं दोनों पैर जैसे मैं खड़ा रहता हूँ वैसे खड़ा हो गया था मैं। सो अगेन उस्मान ख्वाजा ने भी इसके बारे में बोला है, मतलब अगर खिलाड़ी वहां पे पिच पर है तो व्हाट डू यू मीन बाय रेडी? रेडी का डेफिनेशन गार्ड लेना है आपने। वही, बट गार्ड का मतलब क्या हुआ? जरूरी है कहीं पे लिखा हुआ है कि बल्लेबाज को गार्ड लेना ही है? अगर मैं गार्ड नहीं लेता तो आपका नतीजा आपके सामने है। तो कोई किताब में थोड़ी ना लिखा है कि आपको अंपायर से गार्ड मांगना है कि भैया लेग स्टंप दो, मिडिल स्टंप दो, 1 लेग 2 लेग दो, कहीं पे तो नहीं लिखा ना। तो आपको कैसे पता कि वो नहीं तैयार था? वो हो सकता है तैयार था। मेरा एक और नजरिया है एंड तो मतलब मैं क्या ये सही होगा बोलना कि अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो फिर दोस्त, जब गेंदबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पे खिलाड़ी को रन आउट करता है फिर आप वहां पे भी सहमत ना हो। नहीं, दो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। स्पिरिट ऑफ द गेम सर। नहीं, ये स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं, ग्रे एरिया नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। वहां पे रूल के हिसाब से यू आर सपोज टू स्टे इनसाइड द लाइन। यू आर ट्राइंग टू स्टील अ रन अ लिटिल बिट और यस, देयर इज एन एडवांटेज, देयर इज एन एडवांटेज। अगर आप पहले निकलते हैं तो आप 20 यार्ड नहीं भाग रहे, जो कि आपका एडवांटेज है, जो आप कह रहे हो देयर इज एन एडवांटेज दैट यू गेट इफ यू लीव द क्रीज अर्ली। लेकिन अगर आप 10 सेकंड लेट हो, 15 सेकंड लेट हो, क्योंकि आपका हेलमेट टूट गया है, स्ट्रैप और हेलमेट मंगवा रहे हो, व्हाट एडवांटेज इज ही गेटिंग देयर? अगर आप उससे पूछो वो तो कहेंगे मैं 2 ओवर और पीछे हूं, अगर मैं और लेट आया तो जनाब अच्छा, आप ये कह रहे हो कि जो ओवर्स नो फील्डर निकलवा दोगे? बिल्कुल, बट आप ये नहीं अर्जुन, आप ये कह रहे हो कि एग्जैक्टली घड़ी देख के अंपायर करते हैं। पता है अंपायर टाइम काटते भी हैं, हर एक विकेट के लिए 2 मिनट, ड्रिंक्स ब्रेक का 10 मिनट टाइम कटता है। तो
तो आपको क्या लगता है कि वहां पे अगर वो अपील नहीं करते वो टाइम उनके खाते में जुड़ता? नहीं, उनके खाते में नहीं जुड़ता। ये उनको उतना ही टाइम मिलता, ये अलग से एक्स्ट्रा टाइम होता। अगर वैसी बात होती ना तो फिर तो हर रोज 8 घंटे में खत्म हो जाता मैच यार, 2 बजे शुरू और 9:30 10 तक, 9:30 9:30। मेरा ये मानना सही है कि अश्विन साहब आज ये नहीं बोलेंगे कि हाँ देखो जी। नहीं, अगेन डोंट कंपेयर, दोनों बहुत अलग चीज है। नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे रन आउट एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। I'll tell you why, sir. Why I'm coming to this is just like यहाँ पे for and against बहुत लोग हैं, maybe a lot more against than for. वहाँ पे भी for and against बहुत है, मिचेल स्टार्क साहब भी हैं, just because लिटन दास साहब ने भी किया है। no, just because for and against में है, आप अपनी ओपिनियन for और against के हिसाब से तो नहीं चेंज करोगे ना, आप अपनी ओपिनियन अपने हिसाब से करोगे, करेक्ट? जस्ट बिकॉज 80% इज सेइंग हाँ, तो आप हाँ नहीं कहोगे। यू विल असेस, गो विद व्हाट यू फील, विद व्हाट यू थिंक। आप हाँ को भी सुनोगे, ना को भी सुनोगे, एंड देन यू असेस कि भैया आपको क्या सूट करता है। मेरे हिसाब से ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, एंड आई डोंट थिंक कि दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, फेयर इनफ। मूविंग ऑन फ्रॉम दिस एंड बट स्टिकिंग विद शाकिब, तगड़ा खिलाड़ी है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, अव्वल नंबर का खिलाड़ी, और वो तो दिख गया आज, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस मिला, जिस किस्म की बल्लेबाजी करी है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आगे जाके जितना भी बड़ा करियर हो, जितनी उपलब्धियां प्राप्त करें या ना करें, क्या आपकी थिंकिंग, बिकॉज इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग, सो इट्स अ पर्सनल थिंकिंग, क्या आपके थिंकिंग में दर्जे पे थोड़ा फर्क पड़ेगा जिस तरीके से आप शाकिब अल हसन को देखते हैं? अर्जुन, मैं अगर मेरी बात कर रहे हैं, पर्सनल थिंग, मेरे हिसाब से मैं हर एक खिलाड़ी को या हर एक प्रोफेशनल को, एक ह्यूमन बीइंग होता है, एक प्रोफेशनल होता है। जस्ट बिकॉज यू आर गुड एट योर प्रोफेशन डज नॉट नेसेसरली मीन यू विल बी अ गुड गाय आल्सो। सो यू कांट से कि जस्ट बिकॉज भैया कि मैंने इंडिया के लिए खेला तो मैं मतलब आदमी भी बड़ा अच्छा हो सकता हूँ, मैं आदमी बहुत खराब भी हो सकता हूँ, चाहे मैं इंडिया के लिए खेलूं या ना खेलूं। सो इट्स गॉट नथिंग टू डू विद यू एज अ पर्सन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शाकिब इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इस जनरेशन के। पिछले 10, 15, 20 साल उठा के देख लो, क्रिकेट एज अ प्रोफेशन ही इज आउट देयर, बट देयर आर अ फ्यू क्वेश्चनेबल थिंग्स दैट ही इज डन इन हिज करियर आल्सो। वो आप उठा के देख लो हिस्ट्री में, वो आपको दिख जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। काफी सारे ऐसे चीजें जो कि क्वेश्चनेबल है, जहां पे यू कैन क्वेश्चन हिम, बट एज अ क्रिकेटर ऑब्वियसली इज अ रियली गुड क्रिकेटर। आई मीन, मैं दोनों चीजों को अलग अलग रखूंगा। तो बट अगर आप अलग रखोगे, व्हेन यू लुक बैक एट अ प्लेयर, जब कहते हो यार अव्वल दर्जे का खिलाड़ी है, बट एटलीस्ट अव्वल दर्जे का खिलाड़ी है, खिलाड़ी को सर, जब आप खिलाड़ी को आप जज करते हो, इट्स नॉट ओनली बाय व्हाट यू डू। खिलाड़ी का एक ऑरा होता है, खिलाड़ी की एक पर्सनैलिटी होती है, खिलाड़ी की एक पहचान होती है। नहीं, देन यू टॉकिंग अबाउट आइडल जिसे आप आइडल मानते हो, because he is on that level. If you're saying amongst the best all-rounders, but you asked me, so I'm not considering him as my idol. Let me put it this way. Fair point. But I really like him as a cricketer. I think he's one of the best all-rounders of this generation. दो राय नहीं, bowling, batting, he's a match winner. तो as a cricketer, absolutely yes. ये जो सवाल है, इनको इस पूरे विश्व कप में छोड़ने नहीं वाला। जहां भी जाएगा ये सवाल तो आगे भी चलेगा। ऑन अ लाइटर नोट, देखो एक एंजेलो के लिए भी ही बिकम्स द फर्स्ट गाय एवर, राइट? है ना, कि कभी ये आगे चल के भी सवाल पूछेंगे ना ट्रिविया में, अच्छा भैया टाइम्ड आउट पहला बंदा कौन था? एंजेलो मैथ्यूज। जब सी ऑफ कर रहे थे ऐसे कर रहे थे। थोड़ा सा लेट हो गया, श्रीलंका पहले कैच पकड़ लेते तो ये बदल जाता सर। अगर वो कैच, क्योंकि आज अगर आप वो 2 कैच पकड़ लेते, चाहे वो लिटन दास था, चाहे श्रीलंका ने जो शाकिब का छोड़ा, कुछ और हो सकता था यहाँ पे नतीजा। बिल्कुल, अगर वहां पे और वो तेज आया था, बट यू वुड एक्सपेक्ट श्रीलंका टू कैच दैट। हाँ, लेफ्ट पे अच्छा कैसे हाइट में, मतलब घुटना और कमर के बीच का हाइट था, एंड ही गॉट देयर। वहां पे अगर पकड़ लेते तो ये मैच क्या, मतलब कैन यू इमेजिन सेलिब्रेशन उसके बाद? मतलब इससे बेहतर स्क्रिप्ट नहीं हो सकता था, इफ यू थिंक अबाउट इट। घड़ी वाले आके बोलते हैं हम इसको स्पॉन्सर कर देंगे, दिस इज ऑपर्चून मार्केटिंग इन दैट सेंस, बट अ गुड डे इन द ऑफिस बांग्लादेश के लिए सर। यस इंस्पायर्ड डिसीजन ऑफ द टॉस एज वेल, कि आपने बोला जी हम जहां पे 400 बन रहे हैं, हम गेंदबाजी करेंगे पहले। ट्रू, और इसके पहले 4 में से 3 टीम्स पहले बैटिंग करके जीती है। So I think yes, the right call, due factor and everything else, क्योंकि सेकेंड हाफ में बॉलिंग करना सच में अगर आप देखो तो बहुत ड्यू था, अंडर लाइट्स, पिच भी बेहतर हो गया था, अच्छा खासा स्केटों के बल्ले पे आ रहा था। So yeah, absolutely the right call. And शाकिब अल हसन looks like that kind of a player, कि मतलब आप थोड़ा कोने में डालो तो वो जो पंचर नहीं होता, खटखट बाहर, ये you got to give credit to him, कि जो भी हुआ पहले हाफ में सब कुछ भुला के 4 नंबर पे बैटिंग करने हैं,
उनको ये भी पता था कि फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करेंगे और उनका पिछले इस पूरे टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से 6 में से 5 बार शॉर्ट बॉल पे आउट हुए हैं। तो ही न्यू ऑल ऑफ दैट, बट ये भी बोलना होगा कि ही वांटेड टू टेक ऑन दिस फाइट। सो क्रेडिट टू हिम कि वो आए 4 नंबर पे आए एंड ही प्लेड द वे ही प्लेड एंड ही वाज अग्रेसिव। आते ऐसा नहीं कि शॉर्ट बॉल किया तो छोड़ दिया एंड ऑल, बहुत अच्छे पुल्स लगाए, बहुत अच्छे पोजीशन में गए, एक्सपीरियंस का अच्छा इस्तेमाल किया। उनको पता था कि भैया रीड कर रहे थे बॉलर को कि अब ये छोटा डालने वाला है, चमीरा को लाया तो भैया शॉर्ट डालने के लिए लाया होगा। सो थिंग्स लाइक दैट आई थिंक आज वाज अ रियली रियली गुड इनिंग्स। आई मीन सब कुछ अगर दिमाग में रखोगे, नॉट जस्ट द टेक्निकल साइड ऑफ इट बट द मेंटल साइड ऑफ इट। ऑल इन ऑल सर, एक ऐसा दिन जिसकी शुरुआत हुई थी, हमें लगा कि यार मतलब देखो कॉन्टेक्स्ट इतना है नहीं, आपके पास ज़्यादा कुछ है नहीं खेलने के लिए, यहाँ पे तो हर चैंपियंस ट्रॉफी तो है पार्टनर, चैंपियंस ट्रॉफी है, बट आई एम सेइंग विद कॉन्टेक्स्ट टू द वर्ल्ड कप, क्योंकि आपके मुकाबले जो विश्व कप में बचे हैं ज़्यादा कुछ होगा नहीं, पर यहाँ पे तो हर मोड़ पे कुछ ना कुछ हुआ है। Was interesting, probably the most dramatic game, not even just timed out. Having said that, इन दोनों टीमों के बीच में कुछ वैसे ही रहा है, एक नया राइवलरी बिल्ड हो रहा है पिछले कुछ सालों से, you know, the Nagin Derby और ये वो। Yeah, I know. That's a nice name to it as well. Deep, thank you so much for taking all our questions and your time. भाई मज़ेदार मुकाबला था, एक जीता एक हारा, ये तो भाई this beautiful game that we play, this is the reason why we play this game. One wins, one loses, but we continue watching this game. आप देख रहे थे ESPN Cricinfo Match Day Hindi.